हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल। ये बिल लाया गया है पुराने 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट्स लाने के लिए। काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी था रिसेंटली, प्राइमरीली बिकॉज जो ट्रैफिक वायलेशंस है, ट्रैफिक कानून तोड़ने की जो पेनल्टीज़ है वो बहुत इंक्रीज़ कर दी गई हैं। इस पे लोगों के बहुत ही बटे हुए ओपिनियंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ठीक किया, अब लोगों को पता लगेगा कि ट्रैफिक कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, घूम फिर के हिंदुस्तान ही है, इसमें भी लोग कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल लेंगे। बट आई अश्योर यू, ये बिल इससे भी ज़्यादा और चीज़ों के बारे में है एंड यू शुड नो अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में चेंजेस लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये जानने के लिए हमें इस डिप्रेसिंग डाटा पे नज़र डालनी होगी। हर साल हिंदुस्तान की सड़कों पे 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें 1.5 लाख बदनसीब लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एंड ये गवर्नमेंट डाटा है, और आई पर्सनली बिलीव काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। रियल नंबर्स थोड़े इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इन 1.5 लाख बदनसीब लोगों में से आधे से ज़्यादा 15 से 34 की आयु के बीच के होते हैं। सो यू कैन इमेजिन फैमिलीज़ को कितना ट्रोमेटिक ये शॉक लगता होगा, कितना ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट है ये हैंडल करना कि इतना यंग फैमिली मेम्बर ट्रैफिक हादसे में मारा गया। एंड इट हैपन्स एवरी डे, अबंडेंस में होता है। एंड इट्स रियली इनसेन इफ़ यू थिंक अबाउट इट। जो 2015 में टोटल लोग जो इंजर हुए हैं रोड एक्सीडेंट्स में, वो 2014 से ज़्यादा है। इजाफा हुआ है, कम नहीं हुआ। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल, सॉरी, हर दिन 400 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इंडिया की सड़कों पे। दैट इज़ जस्ट इनसेन। एक बार सोच कर देखिए, 400 लोग। एंड नियरली 8 in 10 एक्सीडेंट जो होते हैं ये ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं। 62% जो स्पीड डीमंस, रफ्तार के सौदागर, पीपल हु रियली लाइक स्पीड, उनकी गलती की वजह से होते हैं। एंड द वियर्डेस्ट थिंग इज़ कि हमारी मीडिया में, हमारे समाज में इस पे इतना आक्रोश दिखता नहीं है, इतनी डिबेट नहीं होती इसके ऊपर। जबकि किसी टेररिस्ट अटैक से बहुत ज़्यादा जानें इन सड़क हादसों में जाती है। किसी नेचुरल डिज़ास्टर से भी इतने लोग नहीं मरते होंगे, 1.5 लाख सालाना इतने लोग नहीं मरते होंगे जितनी इन सड़क हादसों की वजह से मर रहे हैं। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये नितिन गडकरी जी के शब्द हैं। अ, ये खुद ये जो नया अमेंडमेंट के लिए बिल आ रहा है, ये ही टेबल करेंगे लोकसभा में। एक्चुअली इन्होंने ही टेबल किया है लोकसभा में। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डाले हैं। 2% जो दुनिया की टोटल व्हीकल्स हैं उसका 2% हिंदुस्तान में है। और कंपैरेटिवली 11% जो दुनिया की टोटल जो फर्टेलिटीज़ होती हैं उसका 11% भी हिंदुस्तान में है। तो आप देख सकते हैं कितना डिसप्रपोर्शनेट है यहाँ पे। सिर्फ 2% व्हीकल्स दुनिया की और 11% टोटल फर्टेलिटीज़। नीडलेस टू से इसकी वजह से हिंदुस्तान में दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बनता है। एंड ये जान के आपको काफ़ी आई थिंक शौक लगेगा कि ये टोटल जो रोड मिसहैप्स होते हैं, ये एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को 3% तक का लॉस होता है। At a stage where we are so concerned about growth rate and our economy and the size of our GDP, हमें सच में सोचना होगा कि 3% GDP लॉस एवरी ईयर, ये क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कि कैन वी अफोर्ड इट? क्योंकि बाकी जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हर जगह होते हैं। मगर 1.5 लाख लोगों का मारा जाना, आई रियली डाउट कि ज़्यादा देशों में ऐसा होगा। बट बाकी मिडिल इनकम कंट्रीज़ में सिर्फ 1.5% का नुकसान होता है जीडीपी को इन सारी रोड फेटलिटीज़ की वजह से। हमारे भारत में 3% का। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाटा है कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम फेटलिटीज़ हैं
वो ट्रक्स, टेम्पोज एंड ट्रैक्टर्स की वजह से होती है, प्राइमरीली बिकॉज उनको ऑड आवर्स में ड्राइव करना होता है, कभी कभी ओवरलोडिंग भी करनी होती है, और कुछ उनका ट्रैक नहीं रखा जाता कि ड्राइवर कितना थका हुआ है, कितना उसे काम कराया जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट द मनी, जस्ट कीप ऑन मिंटिंग मनी, प्रॉफिट ड्रिवन होता है सब कुछ। और सेफ्टी रूल्स वगैरह का कुछ इतना ध्यान नहीं रखा, सेफ्टी का ध्यान इतना नहीं रखा जाता। और ये जो नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल है, इसे लाने की एक और वजह ये भी है, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी। वेयर इज़ ब्राज़ीलिया, इट्स इन ब्राज़ील। और ये एक्चुअली एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी, मिनिस्टेरियल लेवल कॉन्फ्रेंस, जो ब्राज़ील ने होस्ट करी नवंबर 2015 में। ये को स्पॉन्सर्ड थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये अपने किस्म की सेकंड हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी रोड सेफ्टी के ऊपर। मैं जानता हूँ कुछ क्यूरियस माइंड्स ये भी जानना चाहेंगे कि अच्छा, ये सेकंड थी और ब्राज़ील में हुई थी, तो फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट हुई थी मॉस्को रशिया में 2009 में। और जो ब्राज़ील की जो डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, उन्होंने एग्री किया कि हम 50% तक फेटलिटीज़ रिड्यूस करेंगे 2020 तक। तो ये जो नया बिल लाया गया है अमेंडमेंट्स का, ये इस गोल को ध्यान में रखकर भी लाया गया। एंड फाइनली द मोमेंट हैज़ अराइव्ड। अब हम बात करेंगे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या क्या है, उसके बारे में, उसे टेबल कौन कर रहा है, और क्या क्या बिल के अंदर नए प्रोविजंस और कानून हैं। सो ये बिल अभी लोकसभा में टेबल हुआ है, मतलब इस पर वोटिंग नहीं हुई है, बस इसे प्रेजेंट किया गया है वहाँ पर। लोकसभा में पास होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, एज यू एज नो। वहाँ पर भी टेबल किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, एंड इवेंचुअली आगे प्रोसेस चलेगा। सो ये टेबल किया गया था अगस्त के महीने में, माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया हैं। ये बिल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 1988 के एक्ट को अमेंड करेगा। और जो इस वक्त जो 1988 का एक्ट अभी भी जो चल रहा है प्रेजेंट, उसमें 223 सेक्शंस हैं, जिसमें से 68 में अमेंडमेंट लाई जाएगी। चैप्टर 10 को डिलीट कर दिया जाएगा, चैप्टर 11 को रिप्लेस कर दिया जाएगा नए प्रोविजंस के साथ, ताकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम्स आसान हो सके, इट कैन बी मेड ईजी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी पावर दी जाएगी। वो मोटर व्हीकल्स रिकॉल कर सकते हैं किसी कंपनी के। ये आपने शायद रिसेंटली सुना भी होगा, काफ़ी सारी मेजर कंपनीज की कार रिकॉल करी गई क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज कर रही थी, और दे डिड नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स, सो दे हैड टू बी रिकॉल्ड। अब ये पावर सिर्फ कंपनी के पास नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है अपनी मर्ज़ी से, अगर अगर वो जो व्हीकल है एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, ड्राइवर को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर बाकी जो और रोड यूज़र्स हैं उनकी सेफ्टी में अगर कुछ ये प्रॉब्लम्स डाल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है उन व्हीकल्स को वापस बुलाने की। मैन्युफैक्चरर्स को ऐसे केस में सारी जो कॉस्ट है वापस पैसे चुकाने होंगे, या फिर व्हीकल को रिप्लेस करना पड़ेगा सेम व्हीकल से, या फिर उससे भी बेटर व्हीकल से। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए स्कीम लाई जाएगी फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग गोल्डन आवर। इसका भी सेस लगाया जाएगा, और साथ में गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगी अपने फंड से। ये इसमें टाइम पीरियड दिया जाएगा अप टू 1 आवर आफ्टर द ट्रोमेटिक इंजरी, जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, जो उसमें ट्रोमेटिक इंजरी विक्टिम को हुई है। इससे क्या होगा कि जो बचने के चांसेस होंगे विक्टिम के, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसे उस वक्त इतने ज़्यादा पैसे या पेपर वर्क वगैरह में नहीं उलझाया जाएगा। उसे बस जल्दी से मेडिकल केयर दी जाएगी ताकि उसकी जान बच सके। यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, इस बिल का सबसे फेमस एस्पेक्ट, पेनल्टीज़ इंक्रीज़ कर दी गई हैं। कंपनसेशन ऑफ डेथ पहले थी 25,000, अब कर दी है 2 लाख। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल पहले 2,000 था, अब कर दिया गया है वो 10,000। एंड वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, उसका पहले 100 रुपये देना पड़ता था, अब आपको 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो पहले 500 रुपये तक का तो जुर्माना होता था, अब जुर्माना 3,000 तक हो गया है।
और अदर देन दैट उसके अलावा ये बिल ये भी प्रपोज करता है कि जो भी ऑफेंसेस कमिट किए जाएंगे जुवेनाइल्स के द्वारा, 18 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा। आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा इसके बारे में कि 16-17 साल के सो कॉल्ड बच्चे शराब के इन्फ्लुएंस में अपने पापा की महंगी कार चला रहे होते हैं हाईवे पे रात को, और किसी पेडेस्ट्रियन को मार देते हैं। एंड कानून इतना कमज़ोर है कि इतना कुछ किया नहीं जा सकता ड्राइवर के अगेंस्ट। तो ऐसे केसेस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नए प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए हैं इस बिल में, जिसमें जो गार्डियन है, जो पेरेंट्स हैं उस जुवेनाइल के, या जो ओनर है उस कार का, उन्हें भी गिल्टी ठहराया जाएगा अगर वो ये प्रूव ना कर पाएँ कि उन्हें पता नहीं था कि ये जुवेनाइल ऐसा कर रहा है, या वो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की थी। अगर वो ऐसा नहीं प्रूव कर पाते तो दे विल बी हेल्ड गिल्टी एज वेल, और जुवेनाइल को भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कटघरे में लाया जाएगा। एंड इस सब के अलावा इस बिल में एक बहुत ही सुंदर चीज़ ऐड करी गई है, अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट अ गुड समैरिटन। एक गुड समैरिटन क्या होता है इस पर, ये देखिए, गुड समैरिटन एक बिब्लिकल टर्म है। इट मीन्स समवन जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी पर्सनल गेन के किसी स्ट्रेंजर की मदद करता है। इस पर्टिकुलर केस जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ पर एक गुड समैरिटन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाईवे में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और एक ड्राइवर लहूलुहान पड़ा हुआ है, एंड सडनली एक आदमी अपनी कार रोक कर उसे कार में बिठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है। सो दैट गाय इज़ अ गुड समैरिटन। उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, येट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वो उसकी मदद करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में गुड समारिटन्स को भी लॉ काफ़ी रोस्ट करता रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन किए जाते थे कि आप कहाँ थे जब इसको इंजरी हुई। अगर वो आदमी मर जाता था तो जो उसे बचाने की कोशिश करता था लॉ, उसको भी हरास करता रहा। उसको कोर्ट्स की डेट्स दे दी जाती थी, और बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा सेटअप था, जिसमें लोग चाहते ही नहीं थे दूसरे की मदद करना, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप एक लीगल टैंगल में फंस जाएंगे। इस सब को अब सुलझा दिया गया है। अगर कोई आदमी किसी सड़क पे गिरे हुए आदमी की मदद करता है तो उसे लायबल नहीं ठहराया जाएगा अगर उससे कोई इंजरी या डेथ भी हो जाती है उसकी। सो अगर कोई भी अब नेक दिल इंसान किसी की मदद करना चाहे तो बिना किसी डर के कर पाएगा। इस सब के अलावा जो अंडरलाइन थीम्स हैं बिल के, जैसे कि इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी, सिटीजन फैसिलिटेशन वाइल डीलिंग विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, किसी को ड्राइवर्स लाइसेंस बनाना होता है या कुछ और काम होता है, काफ़ी उसमें लंबा प्रोसेस होता है। अब सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा, ताकि ईज़िली सिटीजन्स को ज़्यादा दिक्कत ना आए, उनके लिए ईजी हो जाए सारे स्टेप्स। उसके अलावा रूरल ट्रांसपोर्ट को भी स्ट्रेंथन करने के प्रोविजंस हैं बिल में। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे हम मेट्रो से उतरते हैं उसके बाद घर जाना है, तो बीच का जो रास्ता जो होगा वो आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसमें भी जोर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनहेंस किया जाएगा। ऑटोमेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, एज आई सेड, कोशिश किया जाएगा कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो, एंड ऑनलाइन सर्विसेज में भी इजाफा होगा। एंड फाइनली एग्रीगेटर सर्विसेज जो होती है, बेसिकली ओला, ऊबर, उनसे रिलेटेड है ये। वो उनका बेसिकली आप देखिए काम है क्या, दे कनेक्ट द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। दे विल बी गिवन लाइसेंसेस, और अगर वो लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करती हैं तो उन्हें 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अदर देन दैट उन्हें आईटी एक्ट 2000 के तहत ही काम करना होगा, और दे मस्ट बी रजिस्टर्ड। और हाँ, ये वीडियो का एंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।